नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं। यह हम लोग का दूसरा वीडियो लेक्चर है, यानी पार्ट 2 है। प्रश्नवाली 2.2 का पार्ट 1 में मैंने सोचा था कि सभी क्वेश्चन कवर कर दूंगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा चल गया था, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, इसमें जो आपका क्लास 6 का मैथ है उसके बाकी सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे, यानी कि 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जितने भी हैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को मिलेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कराया है 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं 1 से लेकर 5 तक, मतलब बाकी बचे क्वेश्चन को जो 5 से लेकर 10 तक है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी बचे क्वेश्चन। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को पहले आप अपने से पढ़िए, पढ़ के समझिए क्या कर रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पढ़ने के समझने के बाद आप इसे अपने से बनाइए। बनाने के बाद आगे देखिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर, देखिए सुबह को 32 लीटर दूध देता है तथा शाम को 68 लीटर दूध देता है। यानी कि शाम को 68 लीटर दूध देता है, सुबह को देता है 32 लीटर और शाम को देता है 68 लीटर। तो यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो आपको बताना है कि दूध वाले को, देखिए दूध वाले को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होगी। मतलब एक दूध वाला है, वो एक होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। तो आपको बताना है, यदि यहाँ पे दूध का मूल्य दिया गया है, यदि 15 लीटर प्रति रुपया दूध का मूल्य है, यानी कि 1 लीटर में 15 रुपया है, तो आपको बताना है कि उसे एक दिन में कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ आप इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं आप। पहले तो आप 32 को 15 से गुना कर सकते हैं, यानी कि सुबह को उसे जितना धनराशि मिलता है उसे गुना कर सकते हैं। उसे गुना करने के बाद आप कर सकते हैं शाम को उसे जो धनराशि मिलता है उसे मतलब ये देखिए ये जो है, ये उसे सुबह को यह धनराशि मिलता है, इसे गुना करेंगे, यानी 32 और 15 को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा दूध वाले को सुबह जो धनराशि मिलता है वो। और जब आप 68 को गुना करेंगे 15 के साथ, जब आप 68 को गुना करेंगे 15 के साथ, तो आपको मिलेगा कि उस दूध वाले को शाम को कितना धनराशि मिलता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप वैसे भी यहाँ तक तो हो चुका है। अब आप इसे गुना करके भी जोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ से 15 ये जो 15 है, ये 15 दोनों में है, तो इन दोनों में से आप 15 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम वही करेंगे, इन दोनों में से 15 को कॉमन लेंगे। 15 को कॉमन लेने के बाद यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा, यहाँ 32 बचा, और यहाँ से कितना मिला, यहाँ से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो हम लोग का 15 है, यहाँ हम लोग का 15 है। तो यहाँ देखिए जब आप इसे गुना करेंगे, इसे जोड़ेंगे 32 को 68 के साथ जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 100, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 100। और जब आप 100 को 15 के साथ गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1500, आपको मिलेगा 1500। तो उस दूध वाले को कितना धनराशि प्राप्त होता है, उस दूध वाले को 1500 रुपया प्रतिदिन, मतलब हाँ प्रतिदिन धनराशि प्राप्त होता है। 1500 रुपया प्रतिदिन धनराशि प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। इसके लिए स्पेस दिए थे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। मतलब मान लीजिए अपने ही क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। तो एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक व्यक्ति, देखिए मान लीजिए आपका क्लास 6 है, यानी क्लास 6 में ही मान लीजिए आपकी क्लास 6 में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो एक दिव्यांग व्यक्ति आया तो उसे आर्थिक मदद के लिए आप सभी ने, मतलब आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी ने उसे, हर एक बच्चा मतलब उसे 5 रुपया करके देते गया। तो आपको बताना है कि उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी, आपको यह बताना है।
तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें इसे भी आप दो प्रकार से ही बना सकते हैं, तो हम पहले वाला तरीका ही यूज़ करेंगे। देखिए 20 हाँ, देखिए 20 लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियां 5 रुपया करके देंगे। फिर यहाँ 20 लड़के हैं, 20 नहीं 15 लड़के हैं, 15 लड़के भी 5 रुपया करके ही देंगे। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से। तो आप इसे गुना करके जोड़ सकते हैं, या फिर कॉमन लेके भी आप इसे जोड़कर गुना कर सकते हैं। तो सीधा गुना कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कितना, 100। यहाँ से आपको 100 मिला। और यहाँ देखिए जब आप इसे गुना करेंगे यानी 15 15 15 75, यहाँ देखिए यहाँ से 15 75 यानी कि 175। जो वो दिव्यांग व्यक्ति है, वो जो आपके क्लास में आया था, उसे टोटल कितना राशि प्राप्त होगा, यानी कि आप लोग जो उसे पैसा देंगे वो कितना राशि प्राप्त होगा उसे, तो उसे टोटल रुपया प्राप्त होगा 175। यहाँ देख सकते हैं उसे कितना प्राप्त होगा, उसे प्राप्त होगा 175। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे स्पेशल दिए थे। चलिए हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी गाँव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गाँव में 590 पुरुष और 421 महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या उस गांव में बताना है। यानी इसमें आप जो गांव वालों की संख्या है उसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की जो संख्या है उसे घटा दीजिए, तो आपको वहाँ जितने भी बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं, यानी 1600, यानी 1600 में आप घटाएंगे 590 और 421। तो इसे आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा उस गांव में बच्चों की संख्या। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा उस गांव में बच्चों की संख्या। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है। तो माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन इनमें से यहाँ देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली यही संख्या बड़ा है 589, यानी 589 का साइन क्या है, माइनस, माइनस दिए। और जब आप इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे, इसे और इसे, इन दो संख्याओं को जोड़ने पर आपको मिलेगा 3 9 10, फिर 10 1, यहाँ से, अरे हाँ देखिए जब आप इससे जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से यानी कि कुछ हाँ आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये हाँ तक ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 589 और यहाँ ऐड फिर हाँ देखिए कुछ इस प्रकार से, ये 2 है, यहाँ 1, फिर ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे मिला। जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया। यदि आप माइनस गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब आप 1600 फिर माइनस हम लोग का यहाँ होगा, और इसे जब आप इससे जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, जब आप उसे जोड़ेंगे तो वहाँ से आप लोग को मिलेगा 10 पे 0, यहाँ से 2 8 8 1 11, और यहाँ से 9 9 और 1 10, यहाँ से आप लोग को मिला 1010। और जब आप 1600 में 1010 घटाएंगे, यानी कि हमें क्या करना, 1600 में 1010 घटाएंगे। लिख देते हैं यहाँ 1600 माइनस 1010। जब आप 1600 में 1010 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस प्रकार की संख्या मिलेगा। यहाँ ये ठीक है, यहाँ से इसे घटाए, अब बचा यहाँ 5 और 500। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, उस गांव में बच्चों की संख्या कितना, उस गांव में बच्चों की संख्या 590 है। उस गांव में बच्चों की संख्या कितना है, उस गांव में 590 बच्चों की संख्या है। उम्मीद है कि आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अब इसे जानने के बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है।
जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमें रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे देखिए 632 को हमें जीरो के साथ गुना करना है, यानी कि जीरो के साथ। यदि जीरो के साथ ही आप किसी भी संख्या को गुना कर देंगे तो आपको जो उसका गुणनफल मिलेगा वो एक जीरो मिलेगा। तो जब आप यहाँ 632 है उसे जीरो के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कलर चेंज ही है, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जीरो मिलेगा। तो उस रिक्त स्थान में जीरो आ गया। अब यहाँ देखिए जब आप 375 में जीरो को घटाएंगे, यानी कि किसी भी संख्या से आप जीरो को घटा देते हैं तो वह यहाँ पे जो मतलब उसका जो फल आएगा वो उस संख्या के बराबर ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इसे घटाना है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 375 ही मिलेगा, क्योंकि जीरो से यदि आप किसी भी संख्या को घटाते हैं तो वो जो उसका घटाने के बाद जो आएगा वही संख्या हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जीरो को 10 के साथ भागा देना। अब आपको पता ही होगा कि जब जीरो को किसी भी संख्या से भागा दिया जाता है तो वो जीरो ही होता है। जीरो को आप किसी भी संख्या से भागा देंगे तो आपको वहाँ पे जीरो ही मिलेगा। हम लोग का 3 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, बाकी क्वेश्चन है डी नंबर क्वेश्चन में। देखिए डी नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4372, 4372 है, 4372 को 1 से भागा देना है। तो आप जब किसी भी संख्या को 1 से भागा देंगे तो वो जो उसका जो भागफल आएगा वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे हमें और वही भागफल मिलेगा। तो यानी कि 4000 भागफल क्या मिलेगा, 4372, 4372 ही हमें मिला। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी इसे बनाने का प्रयास करिए। इसे बनाएंगे तो आपको यहाँ से जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको 222 ही मिलेगा, 222 ही मिलेगा, 222 ही मिलेगा, 222 ही मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी भी संख्या को 1 के साथ गुना करेंगे तो आपको गुणनफल वही संख्या प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ पे हमें दिया है इस रिक्त स्थान को भरना है। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तो इसे जब आप इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, या फिर आप ऐसा करिए कि किसी भी संख्या में कितना जोड़ा जाए। मान लीजिए आपको दिए 786 में यदि आप जीरो जोड़ेंगे, 786 में यदि आप जीरो जोड़ेंगे तो आपको 786 ही मिलेगा, और 786 में जीरो जोड़ेंगे तो 786 मिलेगा। और जब यहाँ देखिए ये वाला यहाँ कितना है 99 हो और 40 को हमें जोड़ना है, तो यहाँ 99 पहले से दिया हुआ है। अब 99 इसका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 139। यहाँ से आप लोग को इसका गुणनफल आएगा 139। तो 139 में जब आप 99 घटाएंगे तो आपको यहाँ से 40 मिलेगा, यानी कि इस स्थान रिक्त स्थान में कितना भरेगा 40। और ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जब आप यहाँ देखिए ये दोनों समान हैं, ये यहाँ पे ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये दोनों संख्या समान है। और मान लीजिए आपके पास 2 है और 2 और 4 को गुना करना है, 2 और 4 को गुना करेंगे तो 8 मिलेगा। और आपको एक तरफ संख्या दिया है 4 और उसमें एक स्थान में खाली दिया है, और तो यहाँ से आप 2 और 4 को गुना किए थे तो आपको 8 मिला था, तो वहाँ भी 8 होना चाहिए। तो वहाँ पे 4 तो दिया गया है आपको, लेकिन एक संख्या नहीं दिया गया है, यानी कि कितना गुना करने पर वहाँ पे आपको 8 मिलेगा। तो जब आप उसे 2 से गुना करेंगे 4 को तो वहाँ से आपको 8 मिलेगा, यानी कि इससे यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है वहाँ पे होगा 735, 735। उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे क्या है। आगे देखिए हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें 2 तरीके से मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करें। क्वेश्चन का मान 2 तरीके से ज्ञात करना है, 2 तरीके से ज्ञात करना है। एक तो जो क्रम दिया गया है हमें उसी क्रम में जोड़ेंगे, और दूसरा देखिए जिस क्रम में दिया गया है हम उसी क्रम में जोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसी क्रम में जोड़कर ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब आप 3 और 9 को गुना 3 और 9 को जोड़ेंगे, सॉरी 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम इससे जोड़ेंगे, तो इससे जोड़ने पर कितना मिलता है चलिए देखते हैं।
तीन नौ आठ 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 आठ, देखिए 90 आया। और 90 को फिर जोड़ेंगे 44 के साथ, देखिए 44 के साथ जोड़ेंगे। जब आप इसे जोड़िएगा तो इसे जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, इसका योगफल इसे जोड़ेंगे तो 9 3 13, फिर यहाँ से 8 12, 12 1 13, यहाँ से आपको मिला 133, यहाँ से आप लोग को मिला 133। अब इसका दूसरा विधि के लिए हमें पेज चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर उठाते हुए यहाँ दूसरा विधि देखिए हम लोग का दूसरा विधि देखिए। दूसरा विधि में हम क्या करेंगे, हमें कितना दिया गया था, यहाँ देखिए। अब इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, इस विधि में इन दो संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, यानी कि ये दो संख्या यानी 33 और 44, 33 और 44 को पहले जोड़ेंगे और उसका जो योगफल आएगा उसे 56 के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए 33 और यानी 56 तो पहले से रहेगा ही, 56 रहेगा ही, और 33 और 44 को जोड़ने पर आपको 77 मिलेगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से भी आपको वही संख्या मिलेगा जो कि हमें पीछे मिला था। वो कितना मिला था हमें पीछे, जो संख्या मिला था वो 133 ही मिला था। यहाँ से भी हम लोग को 133 ही मिला। तो हमने इसे दो विधि से बना दिया है कि किस तरह से होगा। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। हमें बताना है कि इसमें किस गुण का प्रयोग किया गया है। तो इस गुण में किसका प्रयोग किया गया है, तो चलिए देखते हैं। गुण है यानी कि गुण का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि यदि संख्याओं को आप किसी भी क्रम में सजाकर गुणा करते हैं, संख्याओं को किसी भी क्रम में सजाकर गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल समान ही आता है। तो यह उस गुण पर ही आधारित है। तो यहाँ है गुण का क्रम विनिमय नियम। तो उसको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। गुण का क्रम विनिमय नियम यहाँ देखिए। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गुण का क्रम विनिमय। अरे भाई कुछ और ही हो रहा है। हाँ देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गुण का क्रम विनिमय नियम। देखिए गुण का क्रम विनिमय नियम इसका आंसर हुआ, गुण का क्रम विनिमय नियम। अब चलते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। बी नंबर क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है। गुणन का बी नंबर क्वेश्चन का योग का क्रम विनिमय नियम। क्योंकि देखिए यहाँ पे और एक नियम था कि यदि संख्याओं को किसी भी क्रम में सजाकर आप जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल आएगा वो समान ही आएगा, यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम। इस गुण का नाम क्या है, इस गुण का नाम है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। अब चलते हैं अपने सी नंबर क्वेश्चन की तरफ। सी नंबर क्वेश्चन में भी वही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी योग दिया हुआ है लेकिन संख्याओं को अलग अलग क्रम में सजा कर दिया गया है। देखिए 99 + 0, 0 + 99 और 99, ये तीनों मतलब जो दिया गया है यह बराबर है, यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम। यानी कि संख्याओं को यदि आप किसी भी क्रम में सजा कर जोड़ेंगे तो आपको जो योगफल है वो समान ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखिए योग का क्रम विनिमय नियम को देख सकते हैं। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, हाँ वो भी हो सकता है, योज्य तत्समक यानी कि वो भी हो सकता है। और मतलब अच्छा वाला गुण तो यही है, अच्छा वाला गुण यही है। आप वहाँ से भी उसे भी बोल सकते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम, कहा कि इसे अलग अलग क्रम में भी रखा गया है लेकिन इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है। वो क्या है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक यानी कि किसी भी संख्या को यदि आप 0 से जोड़ेंगे तो वो क्या होता है, योज्य तत्समक है। तो चलिए अब इसका डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में किस गुण का नियम का पालन करता है, तत्समक। डी नंबर क्वेश्चन गुणन का क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे भी गुणन का क्रम विनिमय नियम को पालन कर रहा है क्योंकि संख्याओं को अलग अलग क्रम में दिया गया है और जब आप इस संख्या को गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, अरे भाई रुकना,
हाँ, इस संख्या को गुना करेंगे तो आपको गुणनफल इतना मिलेगा, मतलब 587 मिलेगा। और जब आप इसे गुना करेंगे तो यहाँ से भी आपको 587 मिलेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इस किस गुण का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ गुणन का क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? गुणन का क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का ई नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर पे ई नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी योज्य तत्समक तो नहीं आएगा। हाँ, सहचार्य नियम का पालन किया गया है। मतलब किसी भी संख्याओं को, यानी कि इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको कि a प्लस बी को पहले जोड़िए, फिर उसके बाद इसे c के साथ जोड़िए। ये आपको बराबर मिलेगा जब आप c और b को जोड़ेंगे और इसे फिर जोड़ेंगे a के साथ, तो यह आपको उसके बराबर मिलेगा। यह मैंने आपको बताया था, तो ये आपको बराबर ही मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं, यानी कि सहचार्य गुण का पालन करता है, कुछ उस प्रकार था। तो देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ मैंने छिपा के रखा है ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लिखावट तो बहुत ही ख़राब होता है इसमें। देखिए सहचार्य गुण का पालन करता है ई नंबर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे किस गुण का पालन कर रहा है? यहाँ पे वितरण गुण का पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह इसके साथ मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए यह वितरण गुण का पालन कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ एक साथ था लेकिन यहाँ बढ़ गया है 104, 100 इसके साथ, और मतलब 100, मतलब ये जो है पहले इसके साथ और इसके साथ बढ़ गया है, इसलिए यह क्या है? वितरण गुण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हिंदी में वितरण गुण कहा जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं क्या छुपाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं वितरण गुण ही छुपाया गया है। वितरण गुण, अरे भाई ये नहीं चाहिए हमको। यहाँ देखिए वितरण गुण। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और किस तरह से मैंने बनाया, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पहले अपने से अटेम्प्ट कर लिया था। यदि आपका गलत भी हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाइए, सीखते जाइए, बस यही है। तो थैंक यू बच्चा लोग यहाँ तक आने के लिए, थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ये सही है वाला, बाय।